तड़कापुर गांव में एक रामू नाम का कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। देखो सुधा, इस बार बहुत बढ़िया बर्तन हो गए हैं। अब इन्हें शहर में अच्छे दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। सुधा कहती है, हाँ क्यों नहीं, आपने इतनी मेहनत की है तो आपको उसका फल मिलना ही चाहिए। मोहन कहता है, अब मुझे कुछ और नए बर्तन भी बनाने हैं, तो मैं कल जाकर मोहन से थोड़ी मिट्टी ले आऊंगा। सुधा कहती है, ठीक है, पर क्या आपके पास और मिट्टी खरीदने के लिए पैसे हैं? रामू कहता है, मैं मोहन से कुछ मिट्टी उधार मांग लूंगा। सुधा पूछती है, क्या मोहन आपको मिट्टी उधार देगा? रामू कहता है, क्यों नहीं, जब ये बर्तन बिक जाएंगे तो मैं उसे उसके पैसे वापस कर दूंगा। और अगले दिन रामू मोहन की दुकान पर जाता है। मोहन कहता है, भाई रामू, आज कैसे आना हुआ? रामू कहता है, भाई मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए थी। मोहन पूछता है, कितनी मिट्टी चाहिए? रामू, 1 बोरा ठीक है। मोहन कहता है, पर 1 बोरे का दाम 1 आना होगा भाई। रामू कहता है, अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर मैं तुम्हें इस बर्तन को बेचकर सारे पैसे चुका दूंगा। मोहन कहता है, ठीक है भाई, तुम हमारे ही गांव के आदमी हो, तुम हमारे पैसे लेकर कहाँ भागोगे? और रामू मिट्टी का बोरा लेकर घर पहुंच जाता है। सुधा कहती है, आ गए आप, आपका ही इंतजार कर रही थी। चलो अब मैं नदी से पानी भर ले आती हूँ, ठीक है? रामू कहता है, ठीक है, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। और रामू जब मिट्टी को बोरे से बाहर निकालता है तो उसे सोने के सिक्के मिलते हैं। सिक्कों को देखकर रामू कहता है, हे भगवान, ये क्या है, इतने सारे सोने के सिक्के? रामू उन्हें जल्दी से एक मटके में डाल देता है और तभी वहाँ उसकी पत्नी सुधा आ जाती है। अरे क्या हुआ, आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया? रामू कहता है, अरे घर के अंदर चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। सुधा पूछती है, क्या बात हो गई, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? रामू कहता है, ये देखो सोने के सिक्के, मुझे मिट्टी के बोरे से निकालते हुए मिले। सुधा कहती है, हे भगवान, इतने सोने के सिक्के ये मिट्टी में कैसे आए? रामू कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे जो मोहन ने मिट्टी उतार दी थी, मुझे उसमें से ये सिक्के मिले हैं। सुधा कहती है, मोहन की मिट्टी नहीं बोलो, हमारी मिट्टी। रामू कहता है, नहीं नहीं, ये मिट्टी के पैसे मैंने अभी तक मोहन को नहीं दिए हैं, ये अभी भी मोहन की मिट्टी है। सुधा गुस्सा होकर कहती है, अरे ये आप क्या बोल रहे हो, घर आई लक्ष्मी को ऐसे कौन ठुकराता है? रामू कहता है, नहीं, मैं इसे मोहन को दे आऊंगा, ये धन मोहन का है। सुधा कहती है, ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा करेंगे, पर अभी इन बर्तनों को शहर बेच के आओ, उसके बाद ये सिक्के मोहन को दे आना, तब तक मैं इन सिक्कों को छुपा देती हूँ, ठीक है? और रामू वहाँ से चला जाता है। सुधा कहती है, इनकी बुद्धि तो घास चरने गई है, पर मैं ये सोना ऐसे नहीं जाने दूंगी। और वो उसमें से कुछ सिक्के निकाल लेती है। और शाम को जब रामू घर वापस आता है, रामू कहता है, आज मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। अरे वो सोने के सिक्के कहाँ है? रामू की पत्नी उसे सोने से भरा हुआ घड़ा ला कर देती है। रामू कहता है, ठीक है, कल मैं इसे मोहन को जाकर दे आऊंगा। सुधा कहती है, आप अभी थक गए होंगे ना, ऐसा करिए, सो जाइए। अगले दिन रामू मटके को लेकर मोहन के पास पहुंच जाता है और वो उसे सारी बात बता देता है। मोहन कहता है, वाह रामू, तुम तो बड़े ईमानदार हो भाई। रामू कहता है, भाई मोहन, तुम इसे सरकार के खजाने में जमा कर दो ताकि ये सुरक्षित रहे। मोहन कहता है, भाई क्यों नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, और तुम किसी गाँव वाले को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, ठीक है? और रामू वहाँ से चला जाता है। मोहन खुद से ही कहता है, मैं क्या पागल हूँ जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दूंगा? और मुझे इस रामू का कुछ करना पड़ेगा। अगर इसने किसी गाँव वाले को इस मटके के बारे में बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगले दिन मोहन रामू के घर पर पुलिस लेकर पहुंच जाता है। पुलिस पूछते हैं, क्या रामू, तुमने मोहन के सोने के सिक्के चुराए? रामू कहता है, नहीं साहब, मैंने तो बल्कि मोहन को उसके सिक्के वापस कर दिए। मोहन कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, इसके घर की तलाश लीजिए। रामू कहता है, हाँ साहब, आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। सुधा कहती है, नहीं नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब, हमारे घर कोई भी सोने के सिक्के नहीं है। मोहन कहता है, हाँ देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। और पुलिस रामू के घर की तलाशी लेती है और उन्हें सोने के सिक्के मिल जाते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, अब बोलो रामू, क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में? रामू कहता है, साहब मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये कहाँ से आए। और पुलिस रामू को लॉकअप में बंद कर देती है। घर आकर मोहन कहता है, हाँ अब सब सही हो गया,
अब मैं इन सोने के सिक्कों से बहुत सी गाय और बहुत सी जमीन जायदाद खरीदूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अगर सिक्के होंगे तो खरीदोगे ना मोहन? मोहन डर कर कहता है, साहब आप कब आए? इंस्पेक्टर कहता है, तुमने एक गरीब इंसान को फंसाया है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। और इंस्पेक्टर मोहन को जेल में बंद कर देता है और रामू को उसकी ईमानदारी का फल मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा सच्ची और शाश्वत होती है, जबकि धोखाधड़ी और अन्याय सिर्फ अस्थायी और नकली खुशी देते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सही तरीके से अपने कर्म करने चाहिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।